जो नोटिफिकेशन आपके पास पहले से आ चुका है उसकी तैयारी आपने अभी तक शुरू नहीं करी है। पेरेंट्स को, आप अपने मम्मी को, आप अपने पापा को, अपने भाई को फोन करोगे और उन्होंने हेलो बोला और आपने बोला कि जॉब लग गई है मेरी। जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट। आप हो बहुत दूर उनसे, लेकिन आपकी एक शब्द ने कितना बड़ा चेंज कर दिया उनकी लाइफ में। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें डिसलाइक का बटन प्रेस करेंगे क्योंकि थोड़ी सी कड़वी बात मैंने बोली आप सभी को। 40 दिन की तैयारी सोच करके अगर आप ये सोचोगे कि आपका बैंकिंग एग्जाम निकल जाएगा, ये आपकी गलत फहमी है। 40 दिन में आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे, मेंस का तो आपके पास बहुत बड़ा बर्डन बच जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको मिनिमम कितने टाइम की जरूरत होगी, योर आंसर विल बी किसी का 3 महीने, किसी का 4 महीने, या फिर किसी का 5 महीने, या उनसे ज्यादा भी हो सकता है। तो आज बहुत ही 2 से 3 मिनट में आपका ज्यादा से ज्यादा लेने वाला हूं, लेकिन बहुत ही परफेक्ट चीजें पर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। जब आप 9th-10th में थे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने जब 9th का पेपर दिया होगा, मार्च में आपका पेपर खत्म हुआ, आपने अप्रैल से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया किसके लिए, 10th एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको बचपन से ही बताया गया था कि 10th जो एग्जाम है आपका वो एक पहला स्टेप होता है। तो उसके लिए हमने अप्रैल से तैयारी करनी स्टार्ट करी, अक्टूबर नवंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करा, और फिर दिसंबर से फरवरी तक आपने पूरा रिवीजन किया होगा, देन 10th का पेपर आपने क्लियर किया होगा। और जिस एग्जाम की तैयारी आप अभी कर रहे हो, जो भी आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आप, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ये एग्जाम आपके खुद के घर में आपके कुछ ना होने से एक अहमियत वाले पर्सन होने तक की पूरी जर्नी के साथ है। ये एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो आप सक्सीड कर जाओगे तो आपका लाइफ बेस्ट हो जाएगा। एक ऐसा एग्जाम है, आपके सक्सेस के पीछे आपके पेरेंट्स के बहुत सारे सपने छुपे हुए होते हैं। तो इन एग्जाम के लिए आप इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? अब कुछ लर्नर्स इससे बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, अपन तो केयरलेस है ही नहीं, नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अब बहुत सारे बच्चे एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे या जहां के भी आप कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एलआईसी के, अब एक हाइप बन रहा है कि एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी एओ, एलआईसी एडीओ की वैकेंसीज के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एलआईसी की वैकेंसीज के बारे में भी अब सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम तैयारी करेंगे। यही आपका भी कहना होगा। एक नोटिफिकेशन आपके पास बहुत पहले आ चुका था, कितने लोग तैयारी कर रहे हो अभी? आईबीपीएस ने जनवरी मिड में आपको आरआरबी की नोटिफिकेशन दी थी कि आपका अगस्त में पेपर होगा। अब अभी से अभी मैंने आप सबसे पूछा था कि कितना टाइम आपको लगेगा एक बैंकिंग एग्जाम को, मिनिमम टाइम कितना लगेगा जिसमें आप तैयार कर सकते हो? आपका आंसर था 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। अगर अप्रैल आपका खत्म हो गया वैसे भी, तो मई जून जुलाई आपके पास वैसे भी 3 महीने बचे हुए, मिनिमम वाला केस बचे हुए। तो ईमानदारी से मुझे बताना कितने लोग अभी हैं जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं? जो नोटिफिकेशन आपके पास पहले से आ चुका है उसकी तैयारी आपने अभी तक शुरू नहीं करी है। जो नोटिफिकेशन आएगा एसबीआई क्लर्क 2022 का, आप सभी वेट करोगे एसबीआई क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन कब आएगी, उसके बाद आप तैयारी करोगे। सपोज करो कि 1 मई को आपका नोटिफिकेशन आ भी गया और 9 जुलाई को आपका पेपर है। आप सभी को पता है कि 40 से 50 दिन का टाइम आपको मिलता है किसी भी एग्जाम को के नोटिफिकेशन टू प्रीलिम्स के बीच में। उस 40 से 50 दिन में एक जिस दिन वैकेंसी आया उस दिन आप सभी वैकेंसीज को पूरा का पूरा चेक करोगे, नोटिफिकेशन चेक करोगे। अगले 2 दिन में आप पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल का कट ऑफ एनालाइज करोगे कि किस स्टेट का कितना गया, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी थी, उसमें कितने एप्लीकेंट्स गए, कितना कट ऑफ गया। फिर उसके बाद आप अपना एक प्लान करोगे कि मुझे इस स्टेट से वैकेंसी फिल करनी है, आप इस स्टेट से, तो आपका 5 से 10 दिन का टाइम इधर निकलेगा। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिगर आउट करोगे, तो 30 से 40 दिन आपका बचता है। अभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा था कि कितना मिनिमम टाइम लगेगा, आप सबने बताया था 3 महीने, 4 महीने, मिनिमम की बात कर रहे हो। तो तैयारी आपने शुरू ही नहीं करी है, करवा सच है। अभी मैंने आपको पूछा कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताना। 80 to 90% स्टूडेंट ने अभी भी आरआरबी पीओ की तैयारी नहीं करी होगी। और तैयारी करने का मतलब, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक कम से कम 15 मॉक टेस्ट लगाए आरआरबी पीओ के या फिर आरआरबी क्लर्क का, जबकि आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो एसबीआई क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क 2022 का एग्जाम कब होगा, या फिर नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी। ये सारी की सारी चीजें अपन सोच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें पता है कि आरआरबी का पेपर होगा, आईबीपीएस पीओ का पेपर होगा, तैयारी शुरू नहीं करी हमने। तो टाइम अभी भी ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ आपका। आज से फिगर आउट करो, आज से एग्जाम वाइज प्रॉपरली तैयारी करो कि आप अगर बेसिक क्लियर है तो फिर आप मॉक टेस्ट लगाने बैठो। जरूरी नहीं है कि आपको हर एग्जाम से पहले अपना बेसिक कवर करना है। बेसिक कवर आपने अगर क्वांट का बेसिक कर लिया, आपने रीजनिंग का बेसिक कर लिया, आपने इंग्लिश का बेसिक कर लिया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है।
मॉक टेस्ट लगाना इज इक्वल टू योर एग्जाम का प्रिपरेशन करना बेसिक कंप्लीट होने के बाद। तो बचपन की यही छोटी छोटी चीजें ना, हम अगर अभी भी अपनी लाइफ में कोरिलेट करें तो चीजें क्लियर हो सकती है। चाहे वो आप एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए तैयार कर रहे हो, आप आरआरबी के लिए तैयार कर रहे हो, आईबीपीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर एसबीआई पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, तैयारी शुरू होनी चाहिए। आपकी तैयारी शुरू तो करो, बाद में देखा जाएगा। 40 दिन की तैयारी सोच करके अगर आप ये सोचोगे कि आपका बैंक एग्जाम निकल जाएगा, ये आपकी गलत फहमी है। 40 दिन में आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे मेंस का, तो आपके पास बहुत बड़ा मतलब बर्डन बच जाएगा। करंट अफेयर्स आपका आएगा, मेंस का कंटेंट आएगा, वो सारी की सारी चीजें शमअप हो जाएंगी आपके दिमाग में, नहीं फिगर आउट होगा फिर। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि छोड़ देते हैं, फिर ऐसे एग्जाम में जाके बैठ के आ जाएंगे। आप भी अगर इसी प्लान के चल रहे हो कि एग्जाम में जाके बैठ के आएंगे, क्वेश्चन ही तो चेक करना है, देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो, अगर आप भी चाहते हो कि 2022 में आपकी जॉब लग जाए, आपके एक सक्सेस से, आप जस्ट इमेजिन दैट थिंग कि जब आप अपने घर पे आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने मम्मी को, आप अपने पापा को, अपने भाई को फोन करोगे और उन्होंने हेलो बोला और आपने बोला कि जॉब लग गई है मेरी। जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट। आप हो बहुत दूर उनसे, लेकिन आपकी एक शब्द ने कितना बड़ा चेंज कर दिया उनकी लाइफ में। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें डिसलाइक का बटन प्रेस करेंगे क्योंकि थोड़ी सी कड़वी बात मैंने बोली आप सभी को, तो बट अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही सच्चाई है आपकी। आपने आरआरबी पीओ की तैयारी नहीं शुरू करी, आप एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन का वेट करो, आप बार बार सर्च कर रहे हो एसबीआई क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन कब आएगी, कहाँ आएगी, कितनी वैकेंसी। तो बट अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही सच्चाई है आपकी। आपने आरआरबी पीओ की तैयारी नहीं शुरू करी, आप एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन का वेट करो, आप बार बार सर्च कर रहे हो एसबीआई क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन कब आएगी, कहाँ आएगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी। एक वीडियो पे आप नहीं जा रहे हो, आप मल्टीपल वीडियोस भी देख रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो तैयारी आज से शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और अगर चैनल पे नए हो और आपको लग रहा है कि जो वीडियो आपके लिए बन रही है आपके लिए रेलेवेंट है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टू डू लिस्ट एसबीआई क्लर्क का भी मैं पहले 50 बना चुका हूँ, 60 दिन पहले बना चुका हूँ। जनवरी में मैंने आपको, फरवरी में आप या जनवरी में मैंने आपको टू डू लिस्ट दिया था 60 दिनों का। कितने लोगों ने फॉलो किया उसको? तो 60 दिन का टू डू लिस्ट नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद आप नहीं कर पाओगे ना, फिर आप 15 दिन का ढूंढोगे, 20 दिन का ढूंढोगे, 20 दिन में तैयारी नहीं होगी आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।